हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज हम जो है कि प्रश्नावली 3B के सवालों को हल करेंगे जो प्रतिस्थापन विधि से है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि इसके पिछले वाले वीडियो में जो है हम विलोपन विधि से सवाल को हल किए थे, लेकिन अब हम जो है कि इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस तरह से इसमें सॉल्यूशन किया जाता है, किस तरह से हल होता है, आइए हम सीखते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए इसमें प्रतिस्थापन विधि किस तरह से हल होता है तो कुछ एग्जाम्पल इसके हल करके हम देखते हैं, जिससे आपको परिपूर्ण मात्रा में समझ में आएगी। हर एक विधि को, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे और तरीक़ों को देखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान पर दूसरे स्थान के वैल्यू को रखना। एक के स्थान पर दूसरे वैल्यू को रखकर जो होता है हम उसके मान को ज्ञात करते हैं, प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x + y बराबर यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो हम x + y + 12 हम लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x - y - 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 4 को पक्षांतर कर देंगे। हम 4 को पक्षांतर करने के बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, 0 के बाद इसको रखेंगे, तो 0 के बाद रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे x - y और -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे कि अब किसी एक समीकरण को हल करना होता है। किसी एक समीकरण के हल करके x का वैल्यू या तो y का वैल्यू फाइंड करिए और उस तरह से वैल्यू को रखिए। तो यहाँ पर समीकरण 2 से हम हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 से हम हल करते हैं, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + y बराबर 12 दिया हुआ है, यहाँ नीचे दिया हुआ है x - y बराबर 4, है ना। इस तरह से हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण नंबर 2 को हल करना है, तो क्या करेंगे, x - y बराबर 4 हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू यदि y का निकालें तो नेगेटिव निकालेंगे, y का वैल्यू याद करेंगे तो यह नकारात्मक आ जाता है। इससे अच्छा है कि यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, y जो उधर जाकर प्लस हो जाता है, तो 4 के बाद ये जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये x का मान 1 निकल गया है। ये x का मान क्या हो गया, हमारा निकल गया। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है ना। अब जब समीकरण 3 मान लेंगे तो हम क्या करेंगे कि अब ये समीकरण नंबर 3 लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 मतलब x का जो वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से y का भी वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करते जानते हो क्या होता है, माइनस में हो जाता है। आप चाहेंगे तो प्रश्न नंबर 1 को भी हल करके x या y का वैल्यू निकाल के आप वही जो मान होता है जो x y का वैल्यू निकालेंगे वो समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे क्योंकि समीकरण 2 हल किए हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो आइए इसको रखते हैं समीकरण 1 में। तो x + y की जगह पे x की जगह पे रखेंगे। ठीक है ना, x की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + y और प्लस y पहले से दिया ही है, तो प्लस y यहाँ पर रख देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 है, यहाँ पर y 2 है, तो यहाँ पर 2 बार y रख देंगे और प्लस 12 है, 12 रख के फिर 4 को उधर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2y और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालना है, 2 चौको 8 कटा देते हैं हम, तो y का मान 4 आ जाता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि y का मान जो 4 आया है, तब ये y का मान 4 समीकरण नंबर आप 3 में रखेंगे तो x का मान तुरंत निकल जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत आसान कंसेप्ट से जो कि बताया जा रहा है, आसान तरीके हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर। अब यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर लीजिए वो पहले समीकरण 3 को हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये x बराबर 4 + y है, तो y की जगह पर डायरेक्ट रख देंगे 4 + y का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, तो x का वैल्यू प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 8 हो जाता है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण से हम जो है इसके वैल्यू को ज्ञात करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 1 हम देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो यहाँ पर 2x + 3y बराबर +8 बराबर 0 है, x - y - 1 बराबर 0 है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो इस समीकरण को हल करेंगे, समीकरण को लिख लिया जाए। 2x + 3y 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा, 8 को पक्षांतर कर दें तो उधर जाकर -8 हो जाएगा। ठीक है, उधर पक्षांतर करें तो -8 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस तरह समीकरण नंबर 2 को भी हम हल करना है। समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो उसको भी हल करके निकालने। ठीक है,
तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -1 है, तो वहाँ पर जाकर +1 हो जाएगा। अब इस तरह से समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, या तो पहले को हल करें या दूसरे को हल करें। दूसरा हल करते हैं तो आसान ये रहेगा कि उसमें जो है ना कि डिवाइड वाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे भाग वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x माइनस वाई में डायरेक्ट x का वैल्यू निकालें तो y को पक्षांतर कर देते हैं, तो आसानी से हल हो जाता है। लेकिन यही चीज़ यदि आप समीकरण 1 में हल करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये तो थोड़ी डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ेगी, तो आसान है तो कर रहे हैं। तो x का मान निकालेंगे तो 1 के बाद जो है कि माइनस वाई को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बन जाता है? समीकरण नंबर 3 बन जाता है। अब इस तरह से समीकरण 3 जब बन जाता है तो समीकरण 3 के वैल्यू को क्या करेंगे हम? समीकरण 1 के वैल्यू में रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर जो है कि 1 + वाई जो है यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर ये आप प्रक्रिया करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा मान निकला हुआ तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान जो है रखने पर, x का मान क्या है? 1 + वाई है। x का मान क्या है? 1 + वाई है। अब इसका मान रखा जाए। जब भी आप मान रखेंगे तो 2 है तो 2 ब्रैकेट में 1 + वाई रख दीजिए, +3y बराबर -8 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, +2y हो जाएगा यहाँ पर, और +3y पहले से दिया है तो 3y यहाँ पर रख देंगे, बराबर -8 हो जाता है। तो यहाँ पर अंक को अंक की तरफ भेज देंगे, और जो यहाँ पर अचर राशि को की तरफ भेज दिया जाए, चर राशि को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। 2y 3y दोनों जुड़ जाएगा, तो 5y हो जाएगा। 2 को पक्षांतर कर दें तो -8 के जब बाद लेकर जाते हैं तो ये हो जाता है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब -2 हो जाता है तो -8 और -2 10 हो जाता है। अब इस तरह से y का मान निकालना तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो y का मान निकालेंगे तो 10 में क्या करेंगे? भाग देंगे, या 5 से डायरेक्ट यहाँ पर कटा सकते हैं। तो 5 से कटा दें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाता है। अब -2 हो गया। अब y का मान जो आया है यहाँ पर -2, अब यहाँ पर लिख देंगे। अब y का जब मान -2 आ गया है, इस तरह से हल करने पर उसकी वैल्यू निकल गई है, तब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर कितने रखेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि समीकरण नंबर 3 क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है x की वैल्यू निकल जाती है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 + वाई दिया है, तो क्या करना है? x बराबर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, y का वैल्यू दिया है तो y का वैल्यू -2 दिया है, -2 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर निकालेंगे, x बराबर 1 -2 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 2 में से 1 निकल जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। अब इस तरह से क्या करना है कि इस तरह से आपके वैल्यू जो है कि निकल गए हैं। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -1 और y बराबर -2, ये आपका हल होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 3, x/3 + y/2 बराबर 6। ये लगभग उत्तर प्रदेश 2014 में आया भी था। तो आइए इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना, किस तरह से ये हल होगा। तो x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। अब समीकरण नंबर इसको 1 हम क्या करेंगे? मान लेंगे यहाँ पे। लेकिन अब दूसरा यहाँ पर दिया है x/3 y/2 और बराबर 6 है, तो भाई इसको समीकरण को सरल करना पड़ेगा। तो ये गुणा कर दीजिए एक दूसरे में, ठीक है ना। और नीचे का नीचे में 2 का गुणा में करेंगे 2x हो जाएगा, 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब इसके बाद 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाता है नीचे, और इधर बाजू में भी 6 हो जाता है। 6 में 6 गुणा करते तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y, 2x + 3y बराबर क्या होना हो जाएगा? 6 × 36। समीकरण नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा 2। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे आपको हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, ठीक है। तो अब समीकरण 1 को यहाँ पे हल करने, जिससे कि x की वैल्यू या तो y की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 को हल करने पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। तब x माइनस 3y है तो यहाँ पर y का उस पक्षांतर कर देते हैं तो x का मान निकल जाता है। तो x का मान निकलता है तो x बराबर 3 प्लस क्या हो जाता है? y हो जाता है। अब 3 + y हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या है? समीकरण नंबर 3 बन जाता है हमारा।
अब समीकरण नंबर 3 बन जाता है, तो ये अभी प्रतिस्थापन करना है, क्योंकि यही वैल्यू क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब जब इसको पहले को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, तो दूसरे में रखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे को जो सॉल्व करते हैं, दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं या हल करते हैं, तो उसका मान पहले समीकरण में रखना हुआ, यह नियम है। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना, x बराबर 3 + y को प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर ये चीज़ें प्रक्रिया होती है, कोई बात नहीं है। तो आइए हम क्या करेंगे, x बराबर 3 + y समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 3 देख लीजिए, समीकरण नंबर 3 देख लीजिएगा, तब इसके बाद समीकरण नंबर 2 देख लीजिएगा। अब +3y बराबर कितना हो जाएगा, 36 होता है नहीं। जब 36 होगा तो 2 का गुणा करेंगे, 3 में 2 3 6 हो जाएगा, और 2 का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 3y पहले से दिया हुआ, तो 36 लिख देंगे, 3y बराबर। अब यहाँ पर 6 को पक्षांतर कर दीजिए 36 की तरफ, और ये जो कि यहाँ पर चर राशि है, चर राशि को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। 5y हो जाएगा, और 36 में से क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 36 में से 6 घट जाएगा तो होगा क्या, 36 में से 6 निकलने के बाद यहाँ पर 5y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से घटा दीजिए, 5 6 का 30 हो जाएगा, y का वैल्यू अपना 6 निकल जाता है, ठीक है। तो अब y का वैल्यू 6 जो है कि हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर हमारा जो निकला हुआ तीसरा समीकरण था, उस समीकरण तीसरे में हम रखेंगे, ठीक है ना। समीकरण तीसरे में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो आइए समीकरण नंबर 3 देखते हैं क्या है आपका समीकरण। तो ये देखिए ना, समीकरण नंबर 3 x = 3 + y बना हुआ है, तो y के वैल्यू को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू 9 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाता है। इस तरह से ये वैल्यू हल हो जाता है। ये तीसरे सवाल को देखते हैं, x + y बराबर 10 बराबर 2x - 3y बराबर 0। अब इस तरह से ये समीकरण है आपका। तो देखिए ना, पहला समीकरण कितना आसान है, पहले समीकरण को हल करने पर सॉल्यूशन हो सकता है। तो x + y बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे, और 2x - 3y यहाँ पर मान लेंगे, 2x - 3y बराबर 0 हो जाता है, समीकरण नंबर क्या होगा, 2 हो जाता है। तब इस तरह समीकरण 1 को और 2 को हल करना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब जानते ही हैं कि एक वैल्यू को निकालना, दूसरे में प्रतिस्थापित करना या रखना। समीकरण 1 से, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल करना। तो यहाँ पर समीकरण 1 है, तो ये x + y देगा, x + y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाता है। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, तो y को पक्षांतर कर दीजिए, x का वैल्यू निकालना है तो y को पक्षांतर करिए, और वहाँ y का वैल्यू तो x को पक्षांतर करिए। तो ये x बराबर 10 के बाद -y हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 बन जाता है, क्योंकि y घट जाता है। अब ये जो मान होता है x बराबर -10y, तो ये समीकरण हम क्या करेंगे, 2 में रखने पर लिखेंगे x बराबर जो है कि माइनस, यहाँ पे जो आपने 10 - y निकाला है, तो ये समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना, हर कंसेप्ट को। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 जो है कि 2 है, यहाँ पे x का मान निकला, तो ब्रैकेट डायरेक्ट लग जाएगा, 10 - y लिखेंगे। अब +3y दिया हुआ है आपके समीकरण में, -3y दिया है बराबर 0। 2 का 10 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 20 हो जाता है। फिर इसके बाद 2 का गुणा करते हैं y में, 2y हो जाता है कि नहीं हो जाता है, 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि आपका 3y हो जाएगा। तो 3y 2y देखिए एक कैटेगरी के हैं, तो इनको एक साथ ऐड कर देंगे, 20 - 2 3 5y हो जाएगा। अब 0 से तुलना करना है, तो अब क्या करेंगे, 5y की वैल्यू निकालनी है, तो 20 इधर ही रख दीजिए, -5y को पक्षांतर करेंगे तो 5y हो जाएगा, 5 को 20 हो जाता है। इस तरह से वैल्यू जो है y का मान 4 आ जाता है। तो अब y का मान जब 4 आ गया है, अब इस प्रकार हम लिखेंगे y बराबर 4 समीकरण नंबर किस में रखने पर, आप समीकरण नंबर 3 में रखने पर, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो आप जानते हैं कि समीकरण नंबर 3 जो है कि डायरेक्ट उसमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे पोजीशन पर होता है कि जो वैल्यू खाली रखने पर जो है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। बहुत सारे सब में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ सब में ऐसा है कि थोड़ा सा हल्का दे दिया है, तो मान लीजिए हल्का तो लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x में से जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर y का मान आया है ना। जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, देखिए ना वहाँ पे है, समीकरण नंबर 3 में रख के हल कर सकते हैं। तो होता है x का मान 6 और y का मान कितना आ जाता है, ये 4 हो जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। y बराबर 7 - 4x/3 है, यहाँ पर 2x + 3y बराबर -1 है, उत्तर प्रदेश 2013 के एग्जाम परीक्षा में आया था। तो आइए हम इसको पहले सरल समीकरण नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि y बराबर y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है, पहले से निकला हुआ है। जब y की वैल्यू निकला हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे,
क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, उसको जो है कि लिखेंगे समीकरण नंबर 1 यहाँ बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2x + 3y है, 2x + 3y बराबर 1 है। समीकरण नंबर जैसे 2 आप मान लेते हैं, माइनस समीकरण नंबर, हाँ 2 मान लेते हैं इसको, 2x + 3y बराबर -1 बराबर समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर देखिए y की कीमत निकली हुई, y की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, तो y की वैल्यू को आप लिखेंगे y बराबर 7 - 4x/3 जो है कि समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्योंकि वैल्यू पहले से ही निकला हुआ है, तो y बराबर क्या लिखेंगे कि y बराबर 7 - 4x/3 जो है कि समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर यहाँ पे 2 में रखते हैं। अब 2 में रखते हैं तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कि ये चीज़ें लिख जाएगी से समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ रखने पर लिख लिया जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कि 2x + 3y बराबर -1 है, 2x रखेंगे लेकिन x की जगह पर नहीं, y की जगह पर रखना है, 2x रखेंगे प्लस ये आपका हो जाएगा 3y, 3 रख के ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू रखनी है ना, y को वैल्यू निकाले है ना, तो y की वैल्यू निकालने दिया हुआ है, तो 7 - 4x/3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसके बाद -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x को नीचे डायरेक्ट लिख देंगे और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 7 - 4x बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पे -1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 7 जो है ये हमारा अंक है, तो अंक को अंक की तरफ लेकर जाएँ, हम पक्षांतर कर दें, 2x और -4x है, तो अंक को पक्षांतर करेंगे तो 1 में से 7 निकल जाता है, तो 1 में से 7 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 का, हाँ तो ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दोनों 7 -1 हो गया है ना। ये विषम या संख्याएँ हैं, अनलाइक टर्म है, या इसको घटा देंगे, चिन्ह बराबर नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पर -1 का -7 जो हो जाएगा -8 हो जाएगा, 2 से कट जाता है तो यहाँ पर 4 हो जाता है, मीन्स यहाँ पे x का मान कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब x का मान जब 4 आ जाता है तो क्या करेंगे, x बराबर 4 हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 पहले से निकला हुआ है, समीकरण नंबर 1 में हम डायरेक्ट इस वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं, रख के इसको अच्छे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना, रखने पर y x बराबर 4 समीकरण 1 में रखना था, तो y बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए y बराबर 7 दिया है ना, y बराबर 7 दिया है, 7 माइनस कितना दिया है, 7 माइनस दिया है आपका यहाँ पर 4, अब ब्रैकेट में जो है कि आप क्या लगा देंगे, ब्रैकेट आके x लगा देंगे, 7 + 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 - 4 को 16 हो जाएगा, 7 - 16/3 हो जाएगा, अब 16 में 7 घट जाएगा यहाँ पे, है ना, 16 में 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9 क्योंकि -9 का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए -9 हो जाएगा, इसलिए फिर भाग देंगे हम 3 से, 3 बार में जाएगा, इसलिए जो y का मान -3 हो जाता है और x का मान यहाँ पर पहले से जो आपका निकला हुआ है ये 4 हो जाता है। इस तरह से जो कि आपके समीकरण के हल होते हैं, अतः ये आपके क्या हो जाएंगे, ये उसके उत्तर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 3x - y बराबर 3 बराबर 9x - 3y बराबर 9, इस तरह से आपका समीकरण दिया हुआ है NCERT का। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3x - y है, तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेंगे 3x - y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 9x - 3y है, तो 9x - 3y बराबर 9 है, ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3x - y बराबर 3 है और 9x - 3y बराबर 9 है, तो यहाँ पर 3x y को पहले हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर या 1 से, तो आप 3x - y बराबर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पक्षांतर कर देंगे किसी न किसी वैल्यू को। यदि y की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालते हो तो आसान थोड़ा सा हो जाता है, या तो y को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3x बराबर हो जाता है 3y, 3 माइनस ये y जाकर उधर प्लस y हो जाता है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + y बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये 3 हो जाता है, समीकरण नंबर कितना बन जाता है आपका, समीकरण नंबर 3 बन जाता है, ठीक है। अब समीकरण नंबर जब 3 बन जाता है तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर जो है कि समीकरण नंबर 2 में इसकी कीमत को, इसकी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 आता है, तो अभी क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 9x - 3y बराबर 9 है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू को हम रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, जहाँ पे x है वहीं पर रखना है, तो ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 + y बटे 3, ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे,
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे वाला जो प्रोसेस है हमारा -3y का, तो -3y भी हम क्या करेंगे, इसके आगे रखेंगे -3y बराबर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब 3 से क्या करें, 3 से 9 को घटा देंगे, 3 बार में कट जाता है, तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा और प्लस ये 3y हो जाता है, 3 का y में गुणा करते हैं और -3y बराबर 9 हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 3y से 3y कटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस है तो कट जाता है, तो 9 बराबर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। मतलब ये इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1 बराबर हो जाता है। तो 1 बराबर हो जा रहा है, तो यह क्या होता है, ये मतलब कथन जो है कि सत्य नहीं होता है। यह कथन सत्य है कि हाँ ये कथन सत्य है, क्योंकि जो है कि वैल्यू जो दोनों क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है ना। तो अतः ये क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा, इसकी जो है ना अपरिमित रूप होगा। इस प्रकार से यदि वैल्यू मान लो दोनों का सेम आ जाता है तो इस तरह से अपरिमित रूप होगा। अनेक हल होते हैं इस प्रकार के समीकरण का, ठीक है ना। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जब बराबर एक दूसरे के वैल्यू आ जाते हैं ना, तब ये अपरिमित हल होते हैं। इसके आगे फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इतना प्रश्न लिख देंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दिया x + 2y - 4 बराबर 0, यहाँ पर 2x + 4y - 12 बराबर 0। इस तरह से हम आइए समीकरण को हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जो समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x + 2y - 4 बराबर 0 है, 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो हम यहाँ x + 2y - 4 x + 2y - 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, -4 को पक्षांतर कर देंगे तो +4 हो जाता है। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4y - 12 है, तो पक्षांतर कर देंगे तो +12 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप पक्षांतर करने के बाद आप लिखेंगे 12। समीकरण नंबर ये हो जाता है हमारा 2। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 को हल करने से, समीकरण नंबर 1 से हम लिखेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 को हल करेंगे तो इसमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये समीकरण नंबर 1 हम लिखते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + 2y बराबर 4 है। तब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y को पक्षांतर कर देंगे और 2y को पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर हो जाता है 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2y, 4 - 2y हो जाता है। अब इस समीकरण नंबर 3 बन जाता है। अब समीकरण नंबर 3 बन जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 की जो वैल्यू है x का, अब ये क्या करना पड़ा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में। x के प्लेस पर रखकर उसको पक्षांतर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर ये प्रक्रिया आपको भी करनी पड़ेगी। तो 2x + 4y है तो पहले 2x लिखेंगे, तो x की वैल्यू निकली हुई तो 2 ब्रैकेट में लगा देंगे। यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 4 - 2y हो जाएगा, 4 - 2y ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद जो है कि आपका 4y हो जाएगा, 4y बराबर 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 4y बराबर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो 4y जब बराबर 12 होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको हल करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4y हो जाएगा। अब प्लस 4y पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। 4y दिया तो 4y से कट गया, है ना। 4y से कट गया, बचा 8 बराबर 12 बच रहा, लेकिन ये बराबर नहीं है ना, 8 का मान जो है कि 12 के बराबर नहीं है यहाँ पर। तो आइए अब इस तरह से देखिए कि इस तरह से तो हमारी वैल्यू है, जो कीमत है जो x का तो नहीं निकला है, तो यह कथन जो क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। यह कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि इसका जो समान वैल्यू नहीं आया है, यह कथन असत्य होगा। क्योंकि x की वैल्यू भी समान दूसरे की होती तो फिर होता, लेकिन ये कथन क्या असत्य है, ठीक है ना। इसको कोई भी जो है कि हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तब इस तरह से इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता है कि भाई x का वैल्यू निकालो और y में रखो, इसमें कोई हल नहीं होगा। बस इस तरह से आपको इसको क्या करना है, रख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया 2x + 3y बराबर 1 है, 4x - y बराबर 9 है। तो अब इसको हम हल करते हैं, कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को बारीकी से ध्यान देंगे और दोनों समीकरणों को बारीकी से ध्यान देने के बाद 2x + 3y मतलब देखेंगे दोनों में कंडीशन एक ही है, लेकिन दूसरा समीकरण हल होने पर थोड़ा आसान होगा। तो समीकरण 2x + 3y बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर 4x - y बराबर क्या रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रखने के बाद जो है कि अब इसमें सॉल्व करने वाली बात है। अब इसमें देखिए यदि दूसरे समीकरण को हल करते हैं तो शायद थोड़ा सा आसान काम हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर y को पक्षांतर करने के बाद जो है कि वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 को भी हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से हम करेंगे, समीकरण नंबर 2 थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो यहाँ पर -y को पक्षांतर कर देते हैं। तो आप लिखेंगे 4x - जो है y बराबर कितना हो जाएगा, आपके समक्ष जो है कि 9 हो जाता है, ठीक है। 9 हो जाएगा तो y को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4x हो जाएगा।
4x जो है क्या हो जाएगा बराबर जो हो जाएगा 9 माइनस प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर तो इधर जाकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 4 का क्या करेंगे यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणांक है तो गुणांक के हिसाब से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तब इस तरह से क्या करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे y है 9 प्लस वाई है, तब यहाँ पर 9 प्लस वाई है तो आप चाहेंगे तो ये y की वैल्यू निकाल लेंगे तब भी आसान हो जाएगा। y का भी वैल्यू निकालते हैं तब भी आसान हो जाता है, y की वैल्यू निकालते हैं तब भी आसान हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 4x को घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, क्योंकि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, फिर उसमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाग देंगे तो फिर वो अंश बटा हर क्रम में हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है, यहाँ प्रोसेस घुमा दिया गया है कि 4x में 9 को ले जाकर क्या कर दें घटा दिया गया। तो अब ये मान जो है ना कि 4y बराबर 4x माइनस 9 इस समीकरण 2 में रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखा जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 को हम हल किए हैं। समीकरण 1 में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से वैल्यू इसकी निकालनी हो उसको रखना है। तो अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे y की 4x माइनस 9 बराबर 1। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 का 4 में गुणा होगा तो 3 को 12x हो जाएगा, और यहाँ 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 3 9 27 हो जाता है। 3 9 27 हो जाएगा, तो ये बराबर 1 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 12x है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो 14x हो जाएगा, माइनस 27 है, 27 को पक्षांतर कर दीजिए। 27 को पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 जाके यहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस उधर जाके जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। 14x बराबर क्या हो जाएगा 27 1 28 हो जाएगा। तो 28 में x 14 से बाद में 14 दूनी 28 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर 2 हो जाता है। जब x का मान 2 हो जाता है तो यही मान जो है क्या करें समीकरण नंबर हम इसमें रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख के ये x का वैल्यू निकल जाता है तो 2 हो जाता है। अब इस तरह से जो है कि जो वैल्यू निकल जाएगा तो वो समीकरण नंबर 3 में क्या करेंगे रखेंगे। जो समीकरण नंबर 3 हम हल किए हैं, जो समीकरण नंबर 3 हल किए हैं उसमें उसके वैल्यू को रखा जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, y बराबर है 4x माइनस 9 है, तो y बराबर 4 गुणे हो जाएगा, 4 गुणे x का मान 2 हो जाएगा तो 2 रखेंगे, 4 गुणे 2 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से फिर 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 8 में से 9 घटा दें तो 8 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाता है। y बराबर कितना हो जाता है -1 हमारी ये वैल्यू निकल जाती है। मतलब x और y की वैल्यू निकालना हो तो आप पता लिख सकते हैं कि x और x बराबर कितना है 2 हो गया, और यहाँ पर y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर y बराबर -1 हो गया। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 7 बराबर 0, x माइनस 7 वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इस तरह से क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हमें हल करना है। तो आइए इसको देखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 7 बराबर 0 है, तो क्या करेंगे पक्षांतर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 7 प्लस को हम क्या करेंगे उधर लेकर जाएंगे तो -7 हो जाता है, समीकरण नंबर 1 बन जाता है। अब इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण है x माइनस 7 वाई माइनस 5 है, तो बराबर के बाद हम इसको रखेंगे, बराबर के बाद रखते हैं तो ये -5 उधर जाके +5 हो जाता है, समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब इस तरह से क्या करना, देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें। दोनों में कंडीशन इस प्रकार से है कि वहाँ पर जो कि x की वैल्यू को आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 से हल करने का यहाँ पर कंडीशन है, क्योंकि x डायरेक्ट दिया है तो -7 को पक्षांतर कर देंगे, तो x माइनस 7 वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब -7 वाई को क्या करेंगे उधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। 5 वाई के बाद रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, वहाँ पर 5 प्लस हो जाएगा, क्योंकि -7 वाई है, तो ये +7 वाई बराबर ये समीकरण नंबर हमारा 3 बन जाता है। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, x बराबर जो है कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 5 + 7 वाई, इस समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे रखेंगे, या प्रतिस्थापित करने पर रख देंगे लिखने पर। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण नंबर यहाँ पर 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण नंबर 2 को हम हल किए हैं। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 रखेंगे। अब x की वैल्यू जब दी हुई तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे 5 + 7 वाई यहाँ पर रखेंगे, और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर y बराबर क्या रखेंगे -7 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर y बराबर -7। अब 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और फिर 3 का 7 में गुणा करेंगे, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 21 वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा y। अब यहाँ पर -7 है, अब -7 है तो यहाँ 15, ठीक है ना। अब यहाँ 15 को पक्षांतर कर देंगे, 21 वाई और y मिलकर दोनों पॉजिटिव नंबर हो जाता है,
पॉजिटिव नंबर रहते तो 21 वाई और वाई मिलकर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 7 को इधर ले जाके 7 के बाद हम 15 को घटाते हैं, माइनस चिन्ह हो जाता है क्योंकि इधर प्लस है लेफ्ट साइड में। 22 वाई बराबर कितना हो जाता है 17 5 22 हो जाएगा। 17 5 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। ठीक है, 17 5 22 हो जाता है। तो क्या करेंगे 22 से 22 कट जाएगा यहाँ पे। तो 22 से 22 कट जाता है तो क्या हो जाता है वाई का मान कितना हो जाता है यहाँ पर वाई का मान -1 हो जाता है। ठीक है, और वाई का मान जब -1 होगा तो वाई का मान -1 क्या करेंगे हम समीकरण नंबर जो है कि आपको यदि दूसरा हल किया तो समीकरण नंबर 3 यहाँ पर रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 जो होता है समीकरण 1 तो 1 और इसमें फर्स्ट और सेकंड से जो है कि हम किसी न किसी समीकरण को आसान करते हैं। तो यहाँ पर जब वाई निकला हुआ तो डायरेक्ट 3 में रखेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये वाई प्लस 3y हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई प्लस 7y, सॉरी एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 7y। तो यहाँ पर क्या करेंगे वाई का मान 1 है तो वाई का मान 1 तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, डायरेक्ट रख देंगे। एक्स बराबर हो जाएगा 5 + 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा है ना माइनस है ना वाई का वैल्यू, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके रख देंगे। 7 का काम कितना हो जाएगा -7, 7 में से 5 जाएगा तो -2 हो जाता है। एक्स का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स का मान कितना होता है -2 हो जाता है। तो अब इस तरह से एक्स का मान -2 और ये वाई का मान -1 हो जाता है। तो इस तरह से हम हल समीकरण का कर लेते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलें। 9वां प्रश्न है यहाँ पर 3x/2 हो जाएगा, -5y/3 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे x/3 है, अब बराबर जो है कि x/3 + y/2 बराबर 13/6 है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे हम, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पर 2 का 3 में कर दीजिए, मतलब 3 का 3 में कर दीजिए, 2 का 5 में कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ये गुणा कर देते हैं, 3 3 9 हो जाता है, 2 5 10 हो जाता है। तो 3 3 9 2 5 10 वाई हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 3 6 लिखेंगे -2 लिखते हैं, समीकरण नंबर हमारे 1 बन जाता है। तो 6 का 2 में गुणा कर देंगे, उसका हर हट खत्म हो जाता है। तो 9x - 10y बराबर कितना हो जाएगा 9x - 10y बराबर 6 दूनी -12 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाता है ये समीकरण नंबर हमारे 1 बन जाता है। अब इस तरह से अब आइए हम आगे सवाल को हल करते हैं। आगे वाला सवाल दिया है यहाँ पर x का 3 का y में गुणा करिए, 2 का x में गुणा करिए, तब यहाँ पर कितना हो जाता है आइए देखते हैं। यहाँ पर 2x हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाता है 3y हो जाता है। 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 13/6 रखेंगे, लेकिन नीचे 6 है, 3 दूनी 6 तो ऊपर 13/6 रखेंगे। ठीक है, तो 6 से 6 कट गया यहाँ पर। तो 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13 हो जाएगा। तो 2x + 3y 13 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाता है समीकरण नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी न किसी एक समीकरण को आपको हल करना पड़ेगा, हल करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखेंगे अब समीकरण जो भी है आपको इसमें हल करना है। तो समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं, तो थोड़ा आसान है। समीकरण नंबर 2 क्या है थोड़ा आसान है। लिखेंगे समीकरण यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x से लिख देंगे, 2x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3y हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 13 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे y को पक्षांतर कर देंगे, y वाले पद को। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 और माइनस कितना हो जाता है 3y हो जाता है। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 - 3y और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 13 - 3y और 3y और बटे 2 हो जाता है। तब 2 हो जाता है, समीकरण नंबर कितना हो जाता है समीकरण नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर यहाँ पर 3 हो जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे अब ये x की वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर किसमें 2 में। यदि समीकरण 1 को हल किए हैं, समीकरण 2 को हल किए हैं, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 का है हमें यहाँ पे आइए देखते हैं। तो 9x - 10y हो जाएगा। तो x का मान लिख देंगे यहाँ पर 13 - 3y बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि माइनस यहाँ पर क्या बच जाता है -10y बच जाता है। तो -10y यहाँ पर रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -12 दिया है। तो 2 को क्या करेंगे पक्षांतर कर दीजिए, तो गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट पक्षांतर कर देते हैं। 2 का 10y में गुणा करता है 9 13 9 17 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे और फिर 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 27y हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा 9 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20y बराबर यहाँ पर 12 रख देंगे, निचले के नीचे अभी 2 है ना, 2 रख दीजिए, यहाँ पर 12 हो जाएगा। -12 हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा इसके हर को हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है 2 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना, तो 11 है यहाँ पर 117, तो 117 को पक्षांतर कर दीजिए, 22y और -20y मिलकर 47y हो जाता है। ठीक है ना, 47y हो जाएगा। और वहाँ पर -12 आपका दिया हुआ है। ठीक है, 12 दिया है तो -12 रख लीजिए और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये गुणा कर देते हैं तो 117 पर उधर जाता है। ठीक है ना, -47y
लिखेंगे -47y बराबर 24 में से 117 क्या कर देंगे इधर, तो -24 है तो इधर जाके माइनस, या 117 प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाता है, तो संख्या दोनों जुड़ जाती है। तो -27y है, -27y बराबर 24 माइनस 117 है। दोनों संख्याएं मतलब ये है ऋणात्मक है तो जुड़ जाती है, समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 7 4 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालने तो -141 है, तो 47 का क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, यहाँ पर y का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 47 में 141 में क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। तब 141 में 47 का भाग देते हैं, 3 7 21, हमको लग रहा है 3 बार में कट जा रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, y की वैल्यू 3 हो जाती है। और जब y की वैल्यू 3 हो जाती है तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, y बराबर 3 जो है कि समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर जो है कि 3 में रखेंगे, जिससे हमारा हर सोल्यूशन बड़ा आसान होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, -3y बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13y माइनस, अब यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे 3y, y का मान रख देंगे 3, तो गुणा कर देंगे, 13 - 3 3 9 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 13 - 3 3 9 बटे 2। इस तरह से आप हल करेंगे। यहाँ 13 में से 3 निकल जाएगा तो 9 4 13 4 हो जाएगा, तो 4 में 2 का डिवाइड कर देंगे, 4 में कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, 13 - 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 हो जाएगा। अतः x का मान कितना हो जाता है, x का मान 2 और y का मान कितना हो जाता है, 3 रखने पर। अब इस तरह से y हो जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 को हल करना है और m का मान ज्ञात करना है। इसको हल करके m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर mx + 3 दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो आइए पहले क्या करेंगे, समीकरण को हल करके पहले इसमें x और y के वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। 2x + 3y बराबर 11 है, 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर कितना हो जाता है, समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाता है। अब इसके बाद क्या करें, 2x यहाँ पर दिया है कि 2x - 4y बराबर 14 दिया है। तो क्या करेंगे, दोनों को हल करने पर, लेकिन यहाँ पर हल करके वैल्यू निकालेंगे, किसी एक को हल करके प्रतिस्थापित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम 2 कॉमन भी हो सकता है, यहाँ समीकरण 2 में 2 कॉमन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2x दिया है, -4y दिया बराबर 24 दिया है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे x - 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 कम 2 दूनी के 4, मतलब हो जाएगा x + 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ -12 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब इस तरह से समीकरण नंबर हमारे यहाँ पे 2 हो जाता है। समीकरण 1 और 2 दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से आइए देखते हैं। समीकरण नंबर 2 है x - 2y बराबर 12, x - 2y बराबर 12, 2 को पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाता है, 12 -12 में से -2y को घटा देंगे, 2y क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाके पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर -12 तो -12 रहने दीजिए, अब माइनस तो प्लस हो गया, 2y उधर जाकर, समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब इस तरह से क्या करेंगे हम, समीकरण 3 निकल गया, तो अब समीकरण नंबर 3 का जो वैल्यू है, ये हम यदि पहले को सॉल्व किएंगे, दूसरे को सॉल्व किया, दूसरे को सॉल्व किया, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो आइए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y बराबर 11 हो जाता है, 2x + 3y बराबर कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 2 ब्रैकेट में हम रख देंगे x का वैल्यू, और इसके बाद 3 यहाँ पर रख देंगे, 3y रख देंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये 2 का 2 में गुणा कर देते कितना हो जाता है, 2 दूनी के 4y हो जाता है। ठीक है, 2 दूनी के 4y माइनस 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ +3y हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 24 को उधर घटा देंगे ले जाके, ठीक है ना, 4y + 2 y हो जाता है, 4 2 6y हो जाएगा, नहीं हाँ 4 3 7y हो जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद 11 में से 24 को ले जाकर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 35 हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालें, 7 5 35, y का मान 5 हो गया। अब y का मान 5 हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अब ये जो है समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 तो आप जानते ही, देखे ही हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 आप निकाले हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर उस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं, x बराबर 2y - 12 दिया है, x बराबर 2y, यहाँ पर 2y, इसके बाद क्या करेंगे, y का वैल्यू 5 है, यहाँ पर दे दिए 12, 2 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 5 10 हो जाता है।
2 पचे 10 माइनस 12 हो जाएगा, 10 में से 12 जाएगा -2। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो गया। अतः इस प्रकार से हम क्या करते हैं, x और वैल्यू की कीमत तो आ गई यहाँ पर, x और y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, निकल गई कि नहीं निकल गई। तो अब यहाँ पर जो क्या करेंगे, y बराबर mx + 3 है ना, तो y बराबर mx + 3 है, तब इसमें वैल्यू क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो y बराबर mx + 3 इसमें क्योंकि m की वैल्यू निकालें तो y बराबर रखेंगे, y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो y बराबर mx + 3 है। ठीक है ना, या y बराबर mx + 3 है, तो यहाँ पर क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका -2 और y बराबर हो जाएगा आपको 5। ठीक है, समीकरण में रखने पर तो यहाँ पर रखा जाए। आइए, तो y का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा m का मान, m गुणे x का मान आपको रखेंगे -2, अब प्लस y का मान यहाँ पर रखेंगे कितना, अब इस तरह से हो जाएगा mx - 5 बराबर हो जाएगा 2m का m में गुणा करेंगे, अब +3 हो जाएगा, 2 का m में गुणा होगा तो -2m, -2m का वैल्यू निकालना है तो 5 को ले जाएगा घटा दीजिए, 5 में 3 जाएगा 2। अब इस तरह से m की वैल्यू जब आपको ज्ञात करनी होगी तो m की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिए, 2 का 2 1 हो जाएगा, 2 से 2 कटाएंगे तो 1 बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि आप देख रहे हैं कि m का जो है वैल्यू हमारा -1 आ गया है। इस प्रकार से हमने हल निकाला है इसका, जो आपका यहाँ पर x बराबर कितना निकाला था, x बराबर -2 निकाला था, y बराबर 5 निकाला था, y बराबर 5 निकाला था, m का मान -1 हो गया। अतः इस तरह से हल हो गया। अब अगला वाला एक्सरसाइज वीडियो, इसके बाद आपसे अगले